Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to my channel. So मैं थोड़ा लेट हूँ एनालिसिस डालने में, थोड़ा नहीं मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ. लाइक 2 दिन हो चुके हैं आज. आज 3 दिसंबर आई थिंक ना, आज 2 दिसंबर है, एक दिन का लेट है. तो यार पहले तो मैं बता दूँ कि यार मेरा एग्ज़ाम सेंटर ना बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था. लाइक मेरे घर से 250 से 300 किलोमीटर के बीच में ही था, तो काफ़ी ज़्यादा दूर था. और अगर सेकंड रीज़न बताऊँ मेरे को मतलब मैं लाइक 30 को मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं रात को ही निकल गई थी एग्ज़ाम सेंटर से अपने घर की तरफ. एंड मैं सुबह लाइक 4-5 बजे मतलब 3-4 बजे करीब पहुँची हूँ, ठीक है. और फिर मेरी मतलब मैं थक गई थी, तो मेरी तबीयत भी नहीं सही चल रही थी और इसलिए भी मैं थोड़ा लेट हूँ. थोड़ा नहीं, बहुत लेट हूँ. बट तो मेरी तबीयत नहीं सही चली है. तो मतलब यार मैं ना एग्ज़ाम देने जाती हूँ और मैं मतलब दूर पड़ता है सेंटर, तो मैं मतलब मेरी ठंड लग जाती है, तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती है. बट तो आप यहाँ मेरा एनालिसिस देखने के लिए आए हो, तो मैं एनालिसिस बताऊँगी मुझे कैसा लगा और मैंने क्या अटैम्प्ट करा क्या नहीं. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सबका अलग अलग हो सकता है. तो चलिए देखते हैं एनालिसिस क्या है. ओके, और नोटबुक में चलते हैं. सो गाइस, ये रहा IPS PO मेंस का एनालिसिस. सेकंड शिफ्ट थी मेरी गाइस 30 नवंबर की. तो सबसे पहले रीजनिंग खुला था, फिर देन GA, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है. और फिर अगर डिस्क्रिप्टिव में बात करूँ तो बहुत सारे लेटर थे. लाइक मैंने पुलिस को लिखा है और बग टिकट वाला भी लेटर था, बट मैंने पुलिस वाला ही लिखा है. ऐसे था सॉरी. तो मैंने फार्मर्स वाला लिखा है, बट मेरे वर्ड लिमिट पूरी नहीं हुई है. बताऊँगी मेरी कितनी हुई है. बात करते हैं रीजनिंग की. और रीजनिंग में मैंने लाइक एक मार्क की 2 पजल्स करी हैं. एक तो मैंने फ्रूट बेस्ड वाली करी. फ्रूट चॉकलेट्स बहुत लोग थे, 10 लोग बैठे थे. पहले रोज़ वाला वो वाला करा. और सेकंड था कि एक इंसान है जो 6 लोगों में आई थिंक 2 लीटर पानी पोर कर रहा है, तो वो करे. उसके भी 3-4 क्वेश्चन थे. सो ये दोनों 1 मार्क का थे. तो एंड एक रिवर्स लॉग्स था, वो भी मैंने करा. एक मसलिनियस क्वेश्चन था, वो भी मैंने करा. तो इन सेक्शन 1 आई अटेम्प्टेड लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखो 4 मार्क्स के तो ये फ्रूट चॉकलेट वाला हो गया एक, और एक ये पोर वाला हो गया. तो ये 3 मार्क्स का था, ठीक है. 4 क्वेश्चन थे इसके और 3 क्वेश्चन थे इसके, तो 7 क्वेश्चन ही हो गए. 1 क्वेश्चन मिसलिनियस का हो गया और एक क्वेश्चन लव्स का हो गया. सो 9 मार्क्स का ही हो गया. फिर मैंने 1-2 क्रिटिकल कर लिए थे बिकॉज अब मेरे पे टाइम था और मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने कर दिए थे. टोटल लाइक मैंने जब लास्ट में देखा था तो मैंने 15 अटैम्प्ट करे थे सेक्शन 1 से. बट अभी मैंने अपने देखे कि मैंने कौन कौन से अटैम्प्ट करे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने सिर्फ 13 ही अटैम्प्ट करे. बट मैंने जब देखा था तो मेरे 15 हो रहे थे, तो कुछ नहीं कह सकते. तो मैं अभी 13 ही लेके चल रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे तो मैंने 13 ही अटैम्प्ट करे सेक्शन 1 से. सेक्शन 2 से देखते हैं. सेक्शन 2 में DS आई थी, तो मुझे बहुत लंबी लग रही थी, तो मैंने कहा छोड़ी तो करके दूसरा कर लेते हैं. बट मैंने एक DS करा, काफ़ी लॉन्ग था. दूसरा मैंने नहीं करा, बट आई थिंक मुझे कर लेना चाहिए था क्योंकि मतलब मार्क्स तो आ जाते ना. खाली मैंने सोचा जो इनपुट आउटपुट करती हूँ 5 मार्क्स वाला, मतलब 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे ना, वही हुआ और ना यही हुआ, तो खाली टाइम भी बर्बाद हो गया. डायरेक्शन डिस्टेंस था, 2 मार्क्स के थे 3 क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स ये हो गए. एक DS करा तो 2 मार्क्स ये हो गए, तो अभी मेरे 8 मार्क्स का हो गया, ठीक है. ये है सेक्शन 2 है रीजनिंग का, ठीक है. क्योंकि 3 मार्क्स के ये डायरेक्शन डिस्टेंस और 2 मार्क्स का एक DS, ठीक है. एक्यूरेसी मेरी रहेगी बिकॉज मैंने अच्छे से चेक वेक करे. सो लाइक मैंने 13 अटैम्प्ट करे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार 12 तो आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने 15 जब मैंने देखा था तो मैंने 15 करे थे सेक्शन 1 में. बट अभी मैंने क्वेश्चन आके देखे मैंने क्या क्या अटैम्प्ट करे, तो मेरे सिर्फ 13 ही हो रहे हैं. बट ठीक है, और ये 8 तो पूरे पूरे होने चाहिए, तो आई थिंक मेरे 20 तक तो बन जाने चाहिए रीजनिंग में, ठीक है. क्योंकि ये अगर देखो सेक्शन 1 में देखो 4 मार्क्स उसके हो गए, एक 3 मार्क्स उसके हो गए, एक रिवर्स का हो गया 8 और एक 9 मिसलिनियस का हो गया, ठीक है. और मैंने लाइक मेरे 5 लिख रहे थे, तो मैंने 1-2 क्रिटिकल करे हैं, ठीक है. 9-10 तो मैंने लाइक 3 तो मैंने यहीं जोड़ दिया. बट लाइक मैं 3 भी नहीं जोड़ूँ, तो मैं सोचती हूँ कि 11 कर लेते हैं. 11 यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि पजल्स में कटेंगे नहीं, मिसलिनियस में कटेंगे तो क्रिटिकल में ही कटेंगे क्योंकि मैंने अटैम्प्ट कर दिया, ठीक है. तो लाइक मेरे 19 से 20 मार्क्स का आ जाने चाहिए मेरे साथ. फिर बात करते हैं GA सेक्शन की. अब GA में लाइक मैंने अटैम्प्ट करे 17, बट मेरे बहुत सारे गलत हो गए हैं.
क्योंकि मैंने पढ़े तो बहुत सब थे बट मुझे याद नहीं थे। तो ऐसे क्वेश्चन थे। एक तो जो मिस्टर देश गुप्ता थे वो प्रीवियसली किसके बैंक के थे, तो मेरे से गलत हो। अल नीनो का पेसिफिक मुझे पता था। प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन नहीं था पूछा था, यूएई था। ऑनर ऑफ टेलीग्राम लाइक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा था ये, उन्हें पुलिस मतलब फ्रांस की पुलिस ने डिटेन कर लिया था, तो काफ़ी चल रहा था। आवास योजना से भी थे। फीचर फैन में कौन सा ऐप काम करता है, तो यूपीआई 123 था। आईसीसी का था नीता अंबानी जी। और एलआईसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इंक्रीज दावा सूचक डीआईसीजी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक मतलब जोन था, तो 200। मैक्सिमम एसएलआर लिमिट पूछी थी, वो मैंने पढ़ी तो थी पर मुझे अच्छे से याद नहीं था। नेपाल का जो रेमिटेंस बेस्ड क्वेश्चन था ये देश गुप्ता सर वाला भी मैंने गलत कर दिया। अमेजोन का सेटेलाइट भी मैंने गलत कर दिया है। अमूल को कौन सी रैंक थी ये मेरे को पता था, ये मैंने करा है। टाटा का था माई फ्यूचर, पता नहीं क्या था, ये आयरलैंड था इसका, ये मैंने देखा। मैंने 70 अटैम्प्ट करे और 4 मेरे गलत हो गए तो बचे 13। अब मेरे 0.25 माइनस कर देते तो 1 मार्क गए, तो मेरा आ रहा है 12 मार्क्स। लाइक 12 ही आने चाहिए, कटेंगे तो यार 11 आ जाएंगे, उससे नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक, बात करें इंग्लिश। इंग्लिश वॉज नॉट ईजी, आई वुड से इट इज़ टफर साइड, बट मेरे को आरसी सही लगे। बट यार पैराजम्बल था और जो मिसलिनियस थे वो नहीं थे डुएबल, और मिसलिनियस बहुत कम थे सच बोलो। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, ये मैंने बनाए हैं। 6 मार्क्स का मैंने करा है इससे। ठीक है, फिर मैंने लाइक एक कन्वर्सेशन बेस्ड था, वो मैं सोच रही थी, क्रिटिकल लग रहा था मुझे, बट मैंने नहीं अटैम्प्ट करा। मैंने क्या रिस्क लेना, रहने दो, खाली नेगेटिव नहीं लगवाने। पैराजम्बल्स थे मतलब 4-5 क्वेश्चन थे, बट मैंने एक ही करा है इसमें। आरसी भी था पैराजम्बल में, सेकंड था आरसी मुझे ये सही लगा। मतलब लैंग्वेज था थोड़ा टफर साइड था, बट अगर अच्छे से पढ़ो तो हो जा रहे थे, तो ये भी करा मैंने। सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, लाइक एरर डिटेक्शन, पहले बताओ ये एरर है, फिर देखो उसमें करेक्ट किससे कर सकते हैं, तो ये भी मैंने एक क्वेश्चन इसका कर लिया है। एक वर्ड वाला भी करा है मैंने, लाइक स्पेयर वाला, और वर्ड थे बट वो मैंने पढ़े हुए नहीं लग रहे थे, तो मैंने करा। तो 18 मैंने यहाँ करे, 6 मतलब 18 मार्क्स का ये 1 मार्कर है, ये 2 मार्कर है, 6 मैंने यहाँ कर देते, तो 24 मार्क्स का मैंने करा। और मेरे को लग रहा है कि 20 तक आ जाने चाहिए, बिकॉज मैंने एक्यूरेसी रखी है। मैंने एरर वाले भी एक ही करा, और ये कॉलम वाले तो मेरे सही होने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो करी थी, बट ये लाइक 20 तो आई 20 तो आई जानी चाहिए। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में यार मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी। नंबर सीरीज थी, ये डुएबल थी। ठीक है, एक DI था, ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड था। ये मैंने करा, इसके 5 क्वेश्चन थे शायद, बट मैंने 4 इनका एक लंबा और छोड़ा, बट मेरे ख्याल से कर देना चाहिए था, बिकॉज यार क्वेश्चन ढूंढने में ही आफत आ जाती है, तो जो दिया है उसको तो अच्छे से कर लेना चाहिए ना। मैंने सोचा यार 2-2 मार्क्स में लाला जा रहा था, तो उसमें जाते हैं, और उसके चक्कर में ये क्वेश्चन छोड़ दिया ना। लोगों ने मतलब 9 मार्क्स का कर रखा है सेक्शन 1 से। और नंबर सीरीज मैंने 3 अटैम्प्ट करे, तो मैंने 7 मार्क्स का कर रखा है 1 मार्कर वाले से। और मतलब बहुत से बच्चों ने पता है इसी से 1-2 क्वेश्चन और निकाल दिया जो मैंने देखे भी नहीं। मैंने सोचा यार 2 मार्कर में चलता है, लालच बुरी बला है कहते हैं ना, वही वाला सवाल। फिर देखते हैं 2 मार्कर में कैसलेट थी, हैट एंड कैप्स पे थी, कैसलेट दिया ये, तो ये मैंने करी है। इसके साथ 3 से 4 क्वेश्चन थे शायद, 2 मार्कर थी ये, 3 थे शायद, हाँ तो शायद 3 ही थे। 6 मार्क क्या हो गए, तो 7 मार्क्स क्या हो गए, तो 13 मार्क्स से मैंने क्वांट में कर दिया। और यार मेरे को ना क्वांट में मतलब यार ये जो 2 मार्क थी ना, इसमें एक नंबर सीरीज आई थी ABC वाला, जेड था शायद। इसमें पता क्या था, जैसे ये इक्वेशन थी D² - 18D, और तो इसका -6 और -2 बन रहा था, और मैं इसको ना 2x करके था और 2y करके था, तो एक बार -8 आ रहा था और एक बार -1 आ रहा था। बट अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं ये कर रही होती हूँ तो मेरी मतलब मेरे पेजेस फिल हो जाते हैं, और मैं सर से कहती हूँ सर मुझे एक और पेज मतलब कॉपी दीजिए, मतलब पेजेस, और मैं करती हूँ। और जब मैंने करा वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ पे मैं -8 -1 की जगह 8 और 1 लिख रही हूँ, और वो मेरे से हो ही नहीं रहा है। मैं कह रही क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और फिर मैंने कहा चलो नहीं हो रहा है तो दूसरे क्वेश्चन देगा, और मैं दूसरे क्वेश्चन करने गई ना, लॉजिकल थे, वो मुझसे बने ही नहीं, मेरा टाइम भी खराब होता। और इससे अच्छा मैंने वहाँ पे -8 -1 लिख दिया होता, तो 3 मार्क्स यहाँ से आ जाते, और 3 दूनी 6 नंबर यहाँ से निकल जाते। और जो रीजनिंग में मैंने 2 DS छोड़े वो भी कर लेती, तो यार 4 नंबर वहाँ से 10 मार्क्स का डिफरेंस आया था। बट वही है ना, लालच के चक्कर में ना इनपुट आउटपुट ही हुआ ना, इसमें DI हुई, खाली टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। बट ठीक है, अब जो हो गया हो गया। अब वो कहते नहीं पछताए धोत के जब चिड़ा चुके खेत, मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इतना लालच नहीं करना चाहिए था मुझे 2-2 मार्क्स का। 1-1 मार्क्स से ही नंबर उठा लेती पहले मैं। ठीक है, अब हो गया, अब ये हो गया है। अब बात करते हैं
कि मेरे को क्या मार्क्स लगते हैं अपने आने के। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में यार मेरे ना मतलब स्पीड बहुत ही कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम। पहले तो यार जैसे हमसे कहा नहीं जाता है कि पहले डेटा लिख लो, मतलब क्या क्या तुम्हें लिखना है उसके बाद लिखो। मैंने भी कुछ ऐसे ही करते हैं, और ऐसे करने में मेरे को 4 मिनट तो यही हो गई कि मुझे क्या क्या लिखना है। मैंने एक पेज में लिखा, उसके बाद मेरे को 26 मिनट थे, तब मैं करने बैठी और बहुत कम लिख पाई। जो बात करते हैं लेटर मैंने पुलिस पेज लिखा है। इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मुझे FIR वर्ड यूज़ करना चाहिए था, बट जो मैंने यूज़ ही नहीं करा था। 30 वर्ड्स उसमें बच गए थे मेरे, तो अच्छा नहीं है। ऐसे में भी यार मैंने फार्मर्स बेस करा, जिसमें मैंने कीवर्ड्स सही तो लिखे हैं, मतलब क्या क्या लिखना चाहिए वो तो सही लिखा है, बट फिर भी मेरे वर्ड्स काउंट नहीं हुए, तो लाइक 100 वर्ड्स बच गए थे मेरे। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, डिस्क्रिप्टिव मेरा बेकार है। बट मैं चाहती हूँ यार, पिछली बार तो डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम नंबर आए थे, और मैं चाहती हूँ यार डिस्क्रिप्टिव में कट ऑफ निकल जाए, और लाइक कि यार 12 नंबर तो मिनिमम आ ही जाए यार। मतलब यार यहाँ मतलब यार ये 10 का होता है, इससे मतलब यार 5-6 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते ना। स्पेलिंग सही है, ग्रामर भी ठीक ही होगी, और ऐसे में यार 15 मार्क्स का होता है। मतलब बहुत से बॉस केस कह रही है कि 8 दे दो, 8 भी मिलते हैं, क्योंकि वर्ड काउंट पूरा नहीं, वहाँ काटोगे भी तो यार फिर भी 7 ही ले दो, 12 नंबर तो मिनिमम दो ना। ठीक है कि क्या क्या मार्क्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। रीजनिंग, GA, इंग्लिश और क्वांट एंड डिस्क्रिप्टिव। यार मैं सोच रही हूँ 18 से 19 आ जाने चाहिए इतने तो। GA में मैंने देख लिया मेरे 12 नंबर आ रहे हैं, 12 से 11 ही होंगे, ज़्यादा तो बढ़ेंगे तो मुश्किल ही 12 ही होंगे। इंग्लिश में लाइक मैंने 24 मार्क्स का करा, मेरी एक्यूरेसी रहनी चाहिए 20 तक आने चाहिए। क्वांट में मैं 13 ही नंबर आई, क्योंकि यार क्वांट में गलत होने का सवाल नहीं उठता है, तो ओके। और यहाँ मैं मारती हूँ 12। ठीक है, तो अब यहाँ इनको अगर हम प्लस कर लेते हैं, चलो ये 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 75, क्योंकि एक वहाँ से आ गया ना, तो मेरे को ओवरऑल अपने लग रहा है मार्क्स 75। अब इसमें यहाँ 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं तो ये 76 तक जा सकता है, अगर वो मेरे लाइक जितने वर्ड लिमिट से अगर उसमें नहीं काटता है, और उसमें लाइक 2 नंबर भी दे देता है, तो ये स्कोर कितना बचा, 78 तक जा सकता है। मेरे को अपने मार्क्स यही एक्सपेक्टेड हो रहे हैं। अब कट ऑफ का मैं कुछ नहीं कह सकती, ये मैं ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव को जोड़ के। वो मेरे को 12 ही दे दो, मेरी डिस्क्रिप्टिव निकाल दो, मुझे उसकी टेंशन है, अब पता नहीं क्या होगा। और कट ऑफ का तो मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करूँगी, ये मैंने ओवरऑल अपने मार्क्स बताए हैं 75 से 78, इतने 75 तक आ जाए, और पता नहीं है कट ऑफ क्या आ जाएगी। मेरा तो मुझे अपना मार्जिन भी कुछ पता नहीं है कि कितने का मार्जिन होगा, और होगा भी नहीं होगा कुछ नहीं पता, भगवान करे हो जाए, और मार्जिन भी रहे यार, अब कुछ नहीं कह सकते क्या जाएगी कट ऑफ तो, क्योंकि बता इस बार 2 शिफ्ट भी थी एग्ज़ाम्स की, और मेरा तो शिफ्ट 2 में था, बट शिफ्ट 2 में यार मेरे को शिफ्ट 1 तो मैंने दी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कि कितना डिफरेंस था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। बट कह रहे कि शिफ्ट 2 थोड़ी टफर साइड थी, GA को देखकर, थोड़ी क्वांट को देखकर भी, और इंग्लिश को देखकर भी, बट कुछ नहीं कह सकते ना। बस यही था, और यही मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स है। और अब मैं सोच रही हूँ कि SBI भी है और इंटरव्यू का भी देखना है, तो दोनों को लेके चलेंगे। खैर 1-2 दिन तो मैं थोड़ा रेस्ट करी थी, बिकॉज यार लगातार आप पेपर दे रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो कभी कहीं जा रहे हो, और सेंटर भी इतनी दूर दूर होता है, तो लाइक एक दिन तो जाने का वहाँ, फिर दूसरे दिन पेपर देने का, फिर घर आओ, फिर तबीयत वगैरह भी थोड़ी सही नहीं रहती, तो दौड़ भाग रहती है, इसलिए मैंने 2-3 दिन रेस्ट लेने का सोचा है, बिकॉज हेल्थ भी ज़रूरी है यार। मतलब ना पढ़ने बैठे हैं और दिमाग वगैरह थका है, तो फिर क्या काम करेगा। और सिस्टम की बात है, मेरा सिस्टम सही था, ऐसा नहीं था कि मेरा सिस्टम वर्क किया था, और गॉड्स ग्रेस मुझे सही सिस्टम मिला था, बट अटैम्प्ट उतने नहीं है। बट और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।